सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए हिंदू राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सभी लोगों को शेयर करें। नमस्कार। प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी, बिहार प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी, प्रभात प्रकाशन के प्रमुख आदरणीय प्रभात जी और इस पुस्तक के लेखक और मेरे मित्र आदरणीय धनंजय गिरी जी, उपस्थित आत्मीय विद्वज्जन, अन्य श्रोता बंधु, मैं प्रभात प्रकाशन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आज एक महत्वपूर्ण अवसर पर इस पुस्तक के लोकार्पण का कार्यक्रम रखा। बंधु, आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर वास्तव में हिंदी दिवस का कार्यक्रम है। सारे देश भर के अंदर हिंदी यह राजभाषा 1949 में होनी चाहिए, यह संविधान के अंदर प्रस्ताव हुआ था। उसके उपलक्ष्य में सारे देश भर में यह कार्यक्रम आयोजित होता है। जिस पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है उसके नायक पूज्य श्री गुरु जी हिंदी के प्रबल पक्षधर थे, समर्थक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दृष्टिकोण में भी देश की हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाएं अपनी हैं, सभी समृद्ध होनी चाहिए, सभी विकसित होनी चाहिए, किंतु सारे देश के लिए कोई न कोई एक संपर्क भाषा अवश्य होनी चाहिए। इस नाते हिंदी का महत्व है। आज ऐसे दिन पूज्य श्री गुरु जी से संबंधित पुस्तक के लोकार्पण का कार्यक्रम का अवसर चुना गया। इसके लिए मैं प्रभात प्रकाशन उसको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। परम पूज्य श्री गुरु जी
संबंध में यह जो पुस्तक प्रकाशित हुई है, नूतन सदी के नवनीत श्री गुरु जी, वास्तव में यह पुस्तक उसके लेखक, प्रकाशक, ये सभी एक अत्यंत ही पूजनीय गुरु जी के व्यक्तित्व के कारण और भी उनका स्थान ऊंचा हो गया है। हम संस्कृत में एक सुभाषित कहते हैं, ससीना च निशा निशया च शशि, ससीना निशया च विभाति नभः, पयसा कमलम कमलेन पयः, पयसा कमलेन विभाति शरः। चंद्रमा की शोभा रात्रि से, रात्रि की शोभा चंद्रमा से, रात्रि और चंद्रमा से शोभा आकाश की होती है। वैसे ही जल से कमल की शोभा, कमल से जल की शोभा, और जल और कमल दोनों से तालाब की शोभा होती है। अर्थात परस्पर एक दूसरे से एक दूसरे की सुंदरता होती है। परम पूज्य श्री गुरु जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है, उनके विषय में जो भी लिखेगा वह भी सुंदर ही होगा, और जो प्रकाशक है वह भी सुंदर ही होगा। प्रभात प्रकाशन एक बड़ा स्थान, बड़ा नाम है, बड़ा स्थान है उनका। ऐसे प्रभात प्रकाशन ने इस महती भूमिका को निभाया है, इसलिए वो भी सुंदर है। और सबसे महत्व की बात, जिन्होंने परम पूज्य डॉक्टर जी को देखा, परम पूज्य श्री गुरु जी का अनेक वर्षों तक सानिध्य प्राप्त किया, ऐसे माननीय माओ वैद्य, 90 वर्ष से अधिक आयु का, जिनका संघ का सब प्रकार से अनुभव जीवन है, ऐसे माओ वैद्य का जिस पुस्तक को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसलिए ये सब सुंदर ही हो गया है। बंधुओं, परम पूज्य श्री गुरु जी के जीवन पर यह जो पुस्तक लिखी गई है, इसके 6 अध्याय हैं। ये 6 अध्याय, एक एक अध्यायों पर एक गहन चर्चा हो सकती है, एक परिशीलन हो सकता है, अलग विचार गोष्ठी का आयोजन भी हो सकता है, लेकिन समय की मर्यादा है। उसमें परम पूज्य श्री गुरु जी के समग्रता से उनके विचारों को, संघ के दर्शन को, परिस्थिति की चुनौती में पूज्य गुरु जी की भूमिका को एक संक्षिप्त में किंतु एक बहुमुखी ढंग से रखने की कोशिश हुई। हम सब जानते हैं, भगवद गीता के अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपदों का वर्णन किया है। उसमें वो कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरुपैशुनम्, दया भूतेषु लोलुप्तम्, मार्दवम् ईर्ष्याफलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम्, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदम दैवीम् अभिजातस्य भारत। जिन दैवी संपदों का वर्णन किया है भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, उसमें सभी गुण परम पूज्य श्री गुरु जी के जीवन में दिखाई देता है। जिस काम को उन्होंने स्वीकार किया, उस काम के लिए उन्होंने सब प्रकार से तन्मयता से पूरा जीवन लगा दिया। धुन के पक्के थे। किशोरावस्था में उनको मलखम सीखने की इच्छा थी। उनके मलखम के गुरु ने एक नया अभ्यास क्रम सिखाया। उस अभ्यास क्रम को पूरा सीखने के लिए रात हो गई, अंधेरा घिराया, फिर भी घर नहीं पहुंचे थे। घर में ताई जी, भाऊ जी परेशान, कहाँ गए, खोजते खोजते व्यायामशाला में। तो व्यायामशाला में जब उनके गुरुजी थे व्यायाम के शिक्षक, उन्होंने जब देखा कि माधव अब तुम्हारा व्यायाम सिद्ध हो गया, तुम जाओ। अर्थात नए व्यायाम को भी पूरी तरह सीखने के लिए उन्होंने पूरा समय दिया। ऐसे ही जब वो सारगाछी आश्रम से आए तो उन्होंने घर के अंदर बैठकर एक प्रबंध लिखा।
हम और हमारी राष्ट्रीयता, वी आर अवर नेशन फाइट, इस पुस्तक में भी उसका उल्लेख हुआ है। उस पुस्तक को जब लिखने बैठे तो 48 घंटे तक लिखते। 48 घंटे में न भोजन, न कुछ, न जलपान, कुछ भी नहीं, न विश्राम किया। ताई जी परेशान, क्या हो गया मधु? वो चाय भेजती थी, चाय पीते थे और फिर लिखने की लग जाते। 48 घंटे बाद जब उसका प्रबंध पूरा हुआ तो मधु ने कहा, ताई मुझे भूख लगी है। ताई ने कहा, अब आया मेरा बेटा मधु धरातल पर। लिखता है तो लिखता ही लिखता है, पढ़ता है तो पढ़ता ही पढ़ता है, धुन का पक्का है। एक बार बाबा राव सावरकर की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी राष्ट्रमीमांसा, उसमें हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है इसका बखूबी वर्णन किया था। 125 पेज की पुस्तक थी। विश्वनाथ राव चाहते थे कि इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद हो ताकि प्रबुद्ध लोगों के पास पहुंचे। यह विचार भैया जी दानी को उन्होंने निवेदन किया। भैया जी दानी ने कहा कि इस पुस्तक का अनुवाद यदि कर सकने की पात्रता यदि है तो माधवराव, क्योंकि उनका अंग्रेजी भाषा पर बड़ा प्रभुत्व है, उनको कहो। माधवराव को बुलाया विश्वनाथ राव ने, उन्होंने कहा, माधवराव इस पुस्तक का आपको अनुवाद करना है। भैया जी दानी का भी मत है ये पुस्तक बाबा राव सावरकर की, और ये पुस्तक अंग्रेजी में यदि अनुदित होता है तो अच्छे विचारवान लोगों के पास भी ये साहित्य जा सकेगा, उससे उसकी दृष्टि में बदल आ सकेगा। देखो ये पुस्तक, उन्होंने पूरे पेपर दे दिए और पुस्तक दे दिए, मैं देखता हूँ। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उस किताब को ले और पूरे कागज ले आए और प्रातःकाल फिर से विश्वनाथ राव के घर में पहुंचे। विश्वनाथ राव ने कहा, अरे माधवराव वो किताब तो बड़े महत्व की है, उसका अनुवाद आप कर सकते हैं, आप एक बार अनुवाद शुरू करेंगे तो जरूर करेंगे। तो माधवराव ने कहा, उस पुस्तक का मैंने अनुवाद कर लिया। अच्छा, रात भर में तुमने उस पुस्तक का अनुवाद भी कर लिया? उन्होंने उस अनुवाद किए हुए पेपरों को उन्होंने देखा। विश्वनाथ राव ने उन्हें कहा कि वाह कितना सुंदर, बहुत अच्छा। ऐसे धुन के पक्के परम पूज्य डॉक्टर जी ने उनके हाथ में हाथ देकर कहा था, माधवराव तुम मुझे वचन दो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धुनी को अब आगे तुम ही संभालोगे। पूज्य डॉक्टर जी का हाथ पकड़कर माधवराव ने आगे वचन दिया कि मैं वचन देता हूँ आगे आपके काम पूरा करूंगा। पूज्य गुरु जी ने जीवन के आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक डॉक्टर जी को दिए वचन 1940 से 1973 33 वर्ष लगातार उन्होंने साधना की। संघ को और राष्ट्र को एक प्रकार से अपने जीवन में उन्होंने आत्मसात कर दिया। संघ की शाखा आखिरी दिन तक उनकी हुई। वो एक कालखंड में जब कई कार्यकर्ताओं ने कहा, शाखा की क्या आवश्यकता है, देश तो स्वतंत्र हो गया। उन्होंने कहा, जिसको जाना हो चले जाए, मैं शून्य से फिर इस काम को खड़ा करूंगा और संघ का कार्य ईश्वरीय कार्य है, इसको करना है। परम पूज्य श्री गुरु जी